ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। आज का आप लोगों को टॉपिक पता है कि हमने क्या करना है। हमारा टॉपिक है आज का डायबिटिक, सॉरी, हमारा टॉपिक है बेसिकली डायबिटिक फुट केयर का। ठीक है। एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जितना मैं इसको एम्फोसाइज करूंगी उतना ये कम है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आपका मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशन है, बट द ओनली थिंग इज कि अगर आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो देन इट बिकम्स समथिंग दैट नोबडी वुड लाइक टू हैव दिस कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज ये बहुत मतलब ये कि तेजी से भी ग्रो हो सकती है इनटू इनटू कॉम्प्लिकेशन विच इज बियॉन्ड आवर मतलब कंट्रोल, और बियॉन्ड आवर, हमें नहीं चाहिए है वो कॉम्प्लिकेशन। एंड वी वुड लाइक टू डू एवरीथिंग कि हमारे हर पेशेंट को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता हो, ताकि दे जैसे कहते हैं ना कि क्रॉनिक कंडीशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो प्रिवेंशन इज बेस्ट टाइम जो है ना इसका, कि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किसको किस तरह से करना है, तो हम फिर इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं इस चीज को डेवलप करने के लिए। So let's look at it. So diabetic foot care for diabetic patients, basically understanding, preventing and managing foot care. तो why foot care matters in diabetes? अच्छा, तो पहले तो ये इम्पोर्टेंट चीज आपको देखिएगा कि डायबिटीज जो है ना वो क्या करती है कि वो नर्व डैमेज करती है, जिसको हम न्यूरोपैथी करते हैं, और पुअर सर्कुलेशन करती है। कि जो आपकी न्यूरोपैथी क्या होती है कि नर्व्स को जो है ना वो असर करता है। ये जो हाई ब्लड शुगर होता है ना, जितना आपका अनकंट्रोल डायबिटीज होगा उतना जो है वो न्यूरोपैथी सेट्स इन करती है। जो भी ज्यादातर जो आपकी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, ये यूजुअली ये होती है जबकि आपका मैनेज डायबिटीज शुगर, ब्लड शुगर लेवल आपका मैनेज नहीं होता है। तो इट कैन कॉज पुअर सर्कुलेशन। अच्छा, ब्लड का जब आपका फ्लो किसी भी जगह पर आपको पता है कि कम होगा, तो वो मसल जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये आर्टरीज वगैरह ये सारी जो है ना ये फिर पुअर सर्कुलेशन, तो जो आर्टरीज जिस जगह के ऊपर वो पहुंचाती हैं उधर फिर वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आमतौर पर आप लोगों को सबको पता होगा कि जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के ऊपर जो है वो एकदम से कम हो जाता है, नैरो ब्लड वेसल्स की वजह से। तो उसकी वजह से जो है आपका मसल डैमेज हो जाता है। तो अब इस डिपेंड करता है कि कितना हद तक होता है, तो वो उसी के हिसाब से वो डैमेज होता है। कि अगर आपका 60% ब्लॉकेज है, 90% है, या तो उसके हिसाब से आपका जो है वो डैमेज होता है प्रोपोर्शन के हिसाब से ना। उसके बाद ये होता है कि इसमें जो होता है वो रिस्क ऑफ अल्सर्स, इन्फेक्शन एंड एम्पुटेशन ये ज्यादा हो जाता है। तो उस क्योंकि आपको पता है कि डायबिटीज में जो है ना वो आपने देखा होगा कि हीलिंग जो है वो बहुत देर से होती है। तो अगर आपको एक कोई छोटी सी चीज वो होती है तो वो इन्फेक्शन वो बहुत दिन लगते हैं उसको हील होने में। तो इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अल्सर्स हो सकते हैं। ये सब उसकी वजह से होते हैं, आपके सर्कुलेशन और उसकी वजह से। अच्छा, तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड इज कि हम अर्ली केयर करेंगे तो हमारे पास फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सो लेट्स लुक एट इट कि हम अर्ली केयर में हम कॉमन फूड प्रॉब्लम्स हमारी डायबिटीज में क्या हैं। एक तो ये आपके पास जो है वो न्यूरोपैथी एंड नमनेस एंड टिंगलिंग है। आपको सबको मेरा स्क्रीन तो नजर आ रहे हैं ना? सॉरी, आई फॉरगॉट टू आस्क यू इन द बिगिनिंग। You all can see my screen, right? Yes, yes, Okay, we can see. okay, good. ओके, सो आपका जो कॉमन फूड प्रॉब्लम जो डायबिटीज में हमें मिलती है वो न्यूरोपैथी है। उससे नमनेस और टिंगलिंग होती है। उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, जो कि पेरिफेरल जो होती है, जो कि अवे फ्रॉम जो हार्ट से दूर होती हैं उनको पेरिफेरल आर्टरीज बोलते हैं। तो जो हमारी जो जैसे कि हमारे पाँव की जो है वो सबसे दूर है हमारी आर्टरी। सॉरी, ये हमारा गार्डनर जो है वो यहाँ पर इतनी जोर से वो कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लली डिस्टरबेंस मिलेगी इसमें थोड़ी सी, जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो उसकी वजह से पुअर ब्लड फ्लो हो जाता है। तो आर्टरीज जो है वो अगर
फंक्शनल नहीं होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी भी वो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उससे आपका जो ब्लड फ्लो होता है टूवर्ड्स द आर्टरीज विच आर अवे फ्रॉम द हार्ट, लाइक जैसे हाथ में है या पाँव में जो सबसे दूर है आपके हार्ट से, तो उसमें जो है ना वो ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर अल्सर्स हैं, कैलिसिस, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन फुट डिफॉर्मिटीज, ब्यूनियंस एंड हेमेटोज। अच्छा, ये एक्चुअली हेमेटोज जो है वो आई हैव टू, हेमेटोज इज, मैंने थोड़ा, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज हेमेटोज, बट मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना कॉमन, इसके बाद फिर जब हमें एक दफा ये पता चल गया कि ये सारी चीजें डायबिटीज हमें देंगी, देखती हैं, तो लेट्स लुक एट इट कि जैसे कि न्यूरोपैथी जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। सो उसका जो फर्स्ट साइन होता है न्यूरोपैथी का, वो टिंगलिंग एंड बर्निंग है। जैसे कि इसमें क्या मतलब होता है कि योर नर्व्स आर स्ट्रगलिंग। सो जैसे आपको लगे कि जैसे कि टिंगलिंग, टिंगलिंग को हम उर्दू में क्या बोलेंगे, जैसे कि जैसे कि वो पिंस एंड नीडल्स होती है ना, सुइयां चुभना चुभना इस तरह की लगती हैं, या बर्निंग सी आपको एक महसूस होती है। अगर किसी को है तो हम जो है ना वो आखिर में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो फिर आई कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस इफ एनी वन ऑफ यू, खुदा ना खास्ता है किसी को, तो विल शेयर कि। सो बेसिकली टिंगलिंग जो होती है वो इज लाइक अ पिंस एंड नीडल्स, जिसको हम आम उसमें कहते हैं कि जैसे कि आपको लगता है कि कोई सुइयां चिबो रहा है, इस तरह का। तो ये इससे शुरू होती है, तो इसको जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए है, बल्कि इसको इससे पहले ही हमें अपना वो इस तरह से करना चाहिए है कि ये हम इस तक पहुंचे भी ना। फिर उसके बाद होती है हमारी नमनेस। फिर तो नमनेस का मतलब होता है कि डैमेज इज सेटिंग इन। सो नमनेस, जब उसका मतलब है नम होना, कि जैसे कि आपको महसूस नहीं होता कोई, आपने जैसे कि पाँव में वो लगाया, आपने हाथ लगाया, तो कोई आपको को महसूस, किसी चीज का महसूस नहीं होने को हम नमनेस बोलते हैं। तो नमनेस जो है वो हो जाती है। फिर फाइनली वीकनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस। अच्छा, जब आपको, जाहिर बात है कि जब आपको कोई चीज फील नहीं होगी पाँव में, जो कि आपके चलने के लिए और बैलेंस के लिए आपके लिए वो होता है, तो ऑफ कोर्स आपका जो है वो यू विल फील वीक एंड यू विल लूज कंट्रोल ऑफ योर बैलेंस। सो दैट मीन्स कि आपकी नर्व जो है वो बिल्कुल शट शट डाउन कर रही हैं। देन हमारा आता है रूल ऑफ 50 फॉर डायबिटिक फुट। ये एक इम्पोर्टेंट जो है कि अगर हमारा, इफ अ हीलेबल अल्सर इज इन 50% स्मॉलर एट 4 weeks, despite optimal care, it's time to consider moving to an advanced therapy। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ 50 क्या होता है डायबिटिक फुट के लिए। अगर आपका कोई अल्सर है पाँव में, या कोई भी आपका वो है जो कि हीलेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे बिल्कुल उसको हीलिंग नहीं हो सकती, तो अगर वो 4 हफ्ते के बाद 50% वो छोटा नहीं हुआ है, पूरी आपने उसको केयर कर रहे हैं, सारा कुछ आप चीज कर रहे हैं, बट 4 हफ्ते के बाद स्टिल 50% वो कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी थेरेपी की तरफ मूव करें। जैसे कि फर्ज करें कि किसी इसमें फुट केयर में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज आ गई हुई हैं। आपकी पोडाइट्रिस्ट और आई थिंक आपके जो फुट केयर डॉक्टर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं कि आजकल जितना एडवांस सब चीज़ों में हो रहा है, तो फुट केयर में भी उतना ही एडवांसमेंट हो रहा है। तो ये एक 50, रूल ऑफ 50 का वो याद रखें आप डायबिटिक फुट के लिए। देन हमारा क्या आता है कि वार्निंग साइंस। हाँ, यहाँ पर ये जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट वो है कि वार्निंग साइंस हमारे पास क्या हैं। सो इफ यू कैन सी कि आपको, अगर आपको ये हम फिर पहले आपको ये भी बताएंगे कि इसको किस तरह से, इसको हम जो आपको फुट केयर रूटीन है वो क्या होना चाहिए है। लेकिन ये आपके जो वार्निंग साइंस है वो है रेडनेस, स्वेलिंग और वार्मथ। कि आपका अगर पाँव आपको लगे चारों तरफ से, आपने इसको जब आपने देखना है तो कोई रेड, लाल तो नहीं हो गया हुआ है, या स्वेलिंग तो कुछ नहीं हो गई है, या ये कि वो थोड़ा सा अनयूजुअली गर्म तो महसूस नहीं हो रहा है आपको। फिर अगर कोई कट्स हैं या सोर्स हैं, या दैट लाइक जो कि आपको लग रहा है कि आपने 2-3 दफा में देखा है, तो वो वहीं का वहीं है, तो उसको ये वार्निंग साइन होता है। पेन और नमनेस हो सकती है आपकी। चेंजेस इन स्किन कलर और टेम्परेचर। सो यही है कि ये चीज, जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि चेंजेस, आपका स्किन कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है आपका, या ये कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर फुट एंड बॉडी, तो वो भी आपके वार्निंग साइंस में है। अच्छा, देन आपका जो है वो
हाँ ना ना, यहाँ पर जो है ना वो हमारा डेली फुट केयर रूटीन आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आई वांट यू टू ऑल, आप इसको बहुत गौर से सुने। अम, आपका जो डेली फुट केयर रूटीन होना चाहिए है वो ये है कि आपने वॉश फीट डेली विद वार्म वाटर। अच्छा, इसमें जो है ना ये आपने वैसे तो हम जो है वो, अगर आप लोग सारा वो करते हैं जिसको कहते हैं ना कि हम 5 टाइम के ऊपर जब वजू करते हैं तो वो आप पाँव उस वक्त धुलते ही धुलते हैं। लेकिन ये कि जो भी आप लोगों का रूटीन है, लेकिन ये कि रेगुलरली जो है वो एटलीस्ट सुबह शाम जो है वो उसको जरूर वॉश करें विद वार्म वाटर। फिर आप इसको करेंगे, ड्राई करेंगे इसको थरली, मतलब ये कि बहुत अच्छी तरह से इसको एक कॉटन के ही कपड़े से आपने इसको, या तौलिया जो भी होता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है, और आपने ड्राई करना है बिटवीन द टोज ऑल्सो। आपने पाँव की उंगलियों के बीच बीच में भी इसको ड्राई करना है, सिर्फ ऊपर से पाँव को नहीं ड्राई करना है, चारों तरफ से करना है। फिर आपने इसको मॉइस्चराइज करना है, कोई भी अच्छा जो स्किन का मॉइस्चराइजर है वो आपने लगाना है। लेकिन ये टोज के बीच में नहीं लगाइएगा, बिटवीन द टोज के बीच में मॉइस्चराइज नहीं करना आपने, सिर्फ ऊपर और उसके मतलब जो उसका सोल है, पाँव का तलवा जिसको कहते हैं, उसमें आपने लगाना है ये। चेक फीट फॉर चेंजेस यूजिंग अ मिरर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने क्या करना है, वो जो छोटे मिरर आते हैं, अच्छा कुछ मिरर जो होते हैं वो भी होते हैं जो कि आपके मैग्नीफाइंग मिरर्स होते हैं, छोटे छोटे, आपको हर तरह के वो मिलते हैं, या रेगुलर मिरर रख लें। लेकिन आपने, क्योंकि हम पीछे नीचे खुद देख नहीं सकते, तो आपने एक मिरर को रखकर अपने पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने मिरर को उसमें रखें, और उसमें देखें कि कोई आपको कोई उसका रंग कलर चेंज तो नहीं हुआ है, या ये कि उसका कोई कट तो नहीं है, कोई ब्रूज तो नहीं है। अम, अच्छा, यहाँ पर आपका जो ये लास्ट वाला है वो लिखा हुआ है ट्रिम नेल्स केयरफुली और सीक हेल्प। तो इसमें जो है ना वो ये कहते हैं कि नेल्स को जब आप काटें तो उसको क्रॉस काटें, वो ऐसे साइड से नहीं काटें उनको, मतलब जैसे कि एक होता है ना सीधा काटें, कॉर्नर से ना काटें उसको। और उसका एक पूरा एक वो होता है जो कि आपको किस तरह से, अगर आप खुद काट रहे हैं तो आपने किस तरह से काटना है, दैट्स अ फुल्ली आपको वो को समझना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम जब पहुंच जाते हैं आप फुटवेयर एंड प्रोटेक्शन। अब आपने एक दफा ये चलें, आपने जैसे सुबह आपने ये पूरा एक रूटीन किया, आपने उसको साफ किया, आपने ड्राई किया, आपने उसको मॉइस्चराइज कर दिया। अब आपने क्या करना है, पहली बात तो ये है कि आपको वेयर वेल फिटिंग शूज विद सॉक्स। तो आपने पहली बात तो ये है कि कभी भी आपने बगैर मतलब कोई चीज पहने हुए, या सॉक्स हैं, और सॉक्स भी आपने वो पहनने होंगे जो डायबिटिक के लिए एक स्पेशल सॉक्स होते हैं, या ये कि एंटी स्लिप सॉक्स होते हैं, जिसमें ये नहीं है कि अगर आप खाली फर्ज करें कि सॉक्स पहन रहे हैं, तो उसमें जो एंटी स्लिप सॉक्स होते हैं जिसके नीचे एक वो बने हुए होते हैं जिससे आप के गिरने के चांसेस नहीं होते हैं, वो आपने पहनना है। या ये कि लेट्स से कि अगर आप फर्ज करें कि उस वक्त आप चल फिर नहीं रहे हैं तो आपने सॉक्स पहन लिए। या जूता जो है वो आपका पूरा अच्छा फिटिंग वाला जूता होना चाहिए, कोई लूज जूता नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप को जो है वो आपका बैलेंस खराब कर दे। तो फिर आपने सॉक्स एंड शूज आपने पहन लिया। अच्छा, आपका जो मेडिकेयर है वो आई एम श्योर कि आपके जो हैं वो आप लोगों को खुद भी पता होगा, और आप लोग यूज भी कर रहे होंगे वो सारी। मेडिकेयर जो है वो आपके थेरेपेटिक शूज एंड इंसर्ट्स भी कुछ मेडिकेयर वो हैं वो जो कवर कर लेते हैं, तो उसका भी जो है वो, अगर आप फर्ज करें कि आपको नहीं मालूमात है तो उसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं वो। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि आपने अपना जो डॉक्टर है उससे आपने जरूर ये करना है कि मुझे रेफरल चाहिए पोडाइट्रिस्ट या फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन, जो कि आपके डॉक्टर आपको बता, यूजुअली तो डॉक्टर्स ही जो है वो आपको रेफर करते हैं कि आप वंस अ ईयर और वंस इन 6 मंथ, डिपेंड्स ऑन लाइक योर डायबिटीज का जो आपकी आपकी जो डायबिटीज का मतलब अगर आपकी बहुत ही स्मूथ सब चल रही है, आपका शुगर इज कंट्रोल, तो मे बी वंस अ ईयर। अगर आपका जो है वो काफी अप एंड डाउन चीज चल रही होती है तो यू कैन लाइक डू इट 6 मंथ्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर डायबिटिक मैनेजमेंट इज हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने जो है वो आपने अब ये सब कुछ कर लिया, तो अब आपकी जो इसमें जो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं कि मेडिकेयर कवरेज फॉर फुट केयर क्या क्या चीजें हैं। कवर्ड सर्विसेज जो है ना वो फुट एग्जाम्स एवरी 6 मंथ्स। अगर आपका
अगर पेशेंट विद डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन, तो फिर ये 6 मंथ का आपको कवर करता है। और ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स, इन्फेक्शंस एंड मेडिकली नेसेसरी केयर, ये कवर होता है मेडिकेयर से। थेरेप्यूटिक शूज एंड इंसर्ट्स एनुअली, ये कवर होते हैं मेडिकेयर से। और जो नॉट कवर्ड सर्विसेज हैं वो है रूटीन नेल ट्रिमिंग और कैलस रिमूवल अनलेस मेडिकली नेसेसरी। सो हो सकता है कोई चीजें आपको और पता हो जो कि मे बी मेडिकेयर आपका कोई कवर करता हो, बट राइट नाउ दीज आर द सर्विसेज दैट आर कवर्ड। नाउ हाउ टू एक्सेस केयर। तो बेसिकली किस तरह से ये आपको केयर का पता चलेगा कि भाई, तो आपने अपने प्राइमरी केयर से या पोडियाट्रिस्ट से आपने बात करनी है। और आपको सारी इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो है, वो जब आपको मेडिकेयर का कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। And use your Medicare approved providers. Sorry, this, I don't know why this came by itself. Let me go back. Okay. So, and then again, आप जब आप अपना जो भी मेडिकेयर को जो अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड देन आस्क फॉर द कवरेज बिफोर यू स्टार्ट अ सर्विस। आप पूछ लें उनसे कि अच्छा, ये इज इट कवर्ड बाय माय मेडिकेयर और नॉट। ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स कि आप जो किस तरह से एक्सेस करेंगे इसको, मेडिकेयर को सर्विसेज को अचीव करने के लिए। Now let's see empowerment and prevention. So you are your first line of defense. ठीक है। Now this is like for every care, आप जो भी करेंगे वो आप जो है वो डू नॉट डिपेंड, आप किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें। आप ये करें कि आपको, अगर आप सारा कुछ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर आपका नहीं कर सकते और कोई आपका फैमिली में कोई है या आपके केयर गिवर हैं जो कि आपके लिए कर लेते हैं, वो तो एक डिफरेंट वो है। बट व्हेन यू हैव योर, आप खुद से ये आपके पास कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं, तो प्लीज डू इट योरसेल्फ। कंसिस्टेंट केयर प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। एंड आपके पास कोई भी चीज का सवाल हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज आस्क। आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं। आपके प्राइमरी केयर हैं, आपके पास पोडाइट्रिस्ट हैं, आपका अगर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं आप उनसे बात कर लें, आपके पास है जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। लेकिन कोई भी चीज को ऐसा ना हो कि आपके पास, आपको परेशानी हो रही है, आपको कुछ हो रहा है और आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि आपका, I will give you an example. अभी recently, once I'm done with this, then I will tell you कि what can happen. Now Medicare, ये जो resources and support हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपसे शेयर किया है। Medicare.gov for coverage details में आप जा सकती हैं कि Medicare coverage for diabetic foot care, लोकल क्लिनिक्स जो हैं वो आपको जा सकती हैं। डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम्स जो कि हम कर रहे हैं वो हैं आपके। एंड टूल्स एंड गाइड्स जो कि आपको एक इन जनरल आपको ऑनलाइन आपको नजर आ जाती हैं सपोर्ट सिस्टम में। देन वी हैव नाउ, अच्छा, एक और चीज को जो कि मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ये बताना कि आपका जो वो जब आपका ये जो नर्व डैमेज आपका जब हो रहा होता है, तो उसमें बेसिकली जो सबसे पहला हमारा वो होता है वो ये होता है कि उस जगह को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, जब वो क्योंकि वो सबसे दूर होता है आपका हार्ट, यहाँ से आपका हार्ट जो है ना वो पंप करता है। आपको पता होगा ना कि हार्ट से सारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में चला जाता है और ये आर्टरीज के थ्रू जाता है। जब आपका ये जो पाँव का है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए होता है कि वो बिल्कुल सबसे आखिर में, समझे कि एन में जाकर आता है, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो होता है। तो इसलिए जो है वो आपका उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हम जो जो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, वो हम अभी इसके बारे में, और इसके बारे में जो है वो आपसे डिस्कस करती हूँ। तो पहले मुझे जो है, लेट मी सी कि इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई नीड बिफोर आई डू। हाँ, ये जो है ना वो मैंने आपसे amazon.com फूड प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटिक्स, ये मैंने एक देखा था कि इसमें इनके पास काफी सारी जो है वो फूड प्रोडक्ट्स हैं। बट पहले तो जो है वो ये सारा कुछ के से पहले आप लोगों को अपना मेडिकेयर का कवरेज को आपको देखना चाहिए है कि क्या क्या चीज कवर्ड है।
और फिर अगर वो कवर है तो वो फिर आप किस तरह से, लेकिन अगर आप अपना ओन के ऊपर जो है वो, तो दिस इज अ गुड रिसोर्स के जिसमें कि आप देख सकते हैं। तो लेट मी गो बैक टू माय दिस स्लाइड एंड let me go back to my this slide. So अभी आप लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं एंड मुझे ये बताइएगा कि मैं दो तीन चीजें आपसे पूछ रही हूँ कि इसके उसका मुझे जो भी whoever wants to answer तो मुझे बताएं कि should you moisturize between your toes, is it true or false? You should moisturize between Paul, your toes. Paul. False. False. Okay, yeah. And the reason why, because reason किसी को पता है कि क्या रीजन हो सकती है, क्यों नहीं कर सकते हैं हम इसके बीच में? क्योंकि वो फिर जमा हो कि वो फंगस होने का डर होता है मे बी। राइट, इसमें इसमें एक वो ये होता है कि वो मॉइस्चर मॉइस्चर आप अगर आप बीच में करते हैं ना, तो उसमें जो है ना वो परस्पायर कर कर, और वो उसका जो है ना वो लाइक इट इट कैन कॉज सम काइंड ऑफ लाइक इन्फेक्शन और कुछ कर सकता है वो। तो आपको उसको बिल्कुल ड्राई रखना होता है उनको, जो टोज को बीच में आपको, तो वो क्योंकि ड्राई रखना। क्योंकि वो एक्चुअली अंदर इन बिटवीन एक्यूमुलेट हो जाता है, जो होती है क्रीम वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती है उसके राइट, अंदर in between. राइट, So we have to Right. make it really dry before that, ड्राई। because I have learned from pedicure, when I go for pedicure, they हम्म। always मतलब वो ड्राई करते हैं मेरे अंदर बीच में बिल्कुल ही अच्छी तरह से, राइट, and राइट, then she applied the nail polish. Yeah. राइट। एंड देन ऑल्सो व्हेन यू आर नाउ, आपने एक अच्छा पॉइंट वो किया है कि जब आप पेडिक्योर पर जाते हैं तो आपको यू मेक श्योर कि दे नो कि आपका जो जो भी चीज वो यूज कर रहे हैं, दे आर मतलब वो बिल्कुल वो होना चाहिए हैं आपके कि उसमें उससे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, दे आर स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए उनकी सारी चीजें। यू हैव टू गो टू अ स्पेशल ये जो पेडिक्योर होते हैं ना, ये स्पेशल उसके ऊपर जाना चाहिए आपको, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड कि वहां से कोई आपको इन्फेक्शन लगे। तो कभी Right. जो है ना वो आपका स्टेरलाइज नहीं चीजें यूज करते हैं, तो देर आर चांसेस के, एंड दे शुड नो कि यू हैव डायबिटीज, सो यू दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके। Yeah. Okay. Now then, the question is, what is a key preventive measure for diabetic foot complication? क्या जो सबसे की वो है जिसमें कि आप diabetic foot complication को prevent कर सकते हैं? आई थिंक मतलब मैंने एक दफा अमेजन से मंगवाए थे सॉक्स, बिकॉज आई हैव अ वेरी शूटिंग पेन लाइक ऑन माय नर्व्स। तो मुझे हम्म। याद है कि मैंने सॉक्स मंगवाए थे जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं, तो उससे मुझे काफी मतलब वार्मनेस लगी थी हाँ, और फर्क पड़ा था। हाँ, जो लंबे सॉक्स, वो तो आपका वो होते हैं ना जो कि कंप्रेशन सॉक्स जिसको कहते हैं, तो हाँ उससे कंप्रेशन उससे सॉक्स, फर्क पड़ता राइट। है कंप्रेशन या आई सॉक्स से। ऑर्डर फॉर दैट, या बिकॉज इट राइट, वाज, मुझे पेन हो रहा था थोड़ा नर्व्स में, पर वो भी राइट। पैर के मतलब एंकल में नहीं हो रहा था और नीज के नीचे हो रहा था। सो इट्स हम्म। वाई लाइक आई कैन फील इट लाइक शूटिंग पेन हो रहा था। शूटिंग सो एट पेन हो दैट रहा टाइम आई था। वोर ओके। दैट सॉक्स, या। अच्छा, जो हमारा प्रिवेंटिव मेजर से हमारा जो है ना, दैट इज योर करेक्टिव मेजर है, कि जिसमें कि राइट। आपने यू वर हैविंग सम पेन एंड यू करेक्टेड इट विद दैट सॉक्स। बट हमारा जो वो है जो कि हम इसको प्रिवेंट करें, कि जो कि फुट की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें, जिसका वो ये है कि जिसमें कि हमें अपना रेगुलर, एक तो हमें अपना खुद रेगुलर एवरी डे हमें उसको क्लीन रखना है, वो सारा जो हमने बताया है कि आपका एक रूटीन होना चाहिए है, क्लीनिंग से लगाकर जूता पहनने तक का आपका एक रूटीन होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका जो वंस अ ईयर जो आपको पोडाइट्रिस्ट को दिखाना है, तो दीज आर ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स। एंड द सबसे टॉप पर यह है कि अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल को जो है वो आपने अगर उसमें रखना है, बहुत ही टाइट कंट्रोल में रखेंगे आप, तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन नॉट जस्ट डायबिटिक फुट की बट दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो आप कम करेंगे। और footwear, what type of footwear is recommended for individuals? Footwear, yeah. मैं तो हिल्स ज्यादा नहीं पहनती हूँ, पता नहीं सब लोग नहीं, का। जो जो recommended Yes. footwear है वो क्या है? आपने कहा था कि शूज ऐसे होने चाहिए कि जो लूज ना हो, कंफर्टेबल हो, टेनिस शूज हो, और टाइट भी ना हो ना। टाइट हाँ, भी ना हो not too ज्यादा, tight, क्योंकि comfortable, but covered होना चाहिए, हाँ आपके ना। कवर्ड होना चाहिए, राइट, हम्म। बिकॉज वी डोंट वांट टू हमारी मतलब जो टोज है किसी चीज से हिट ना करे, राइट, वरना तो राइट। वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
Right, exactly. Okay, let me stop the sharing the screen now. Okay, let me go back and then let's see. अच्छा, सवाल के लिए आई एम ओपन। आप लोग सवाल शुरू कर दें। मैं एक दो चीजें और आप लोगों को से डिस्कस कर सकती हूँ कि जो कि इसमें जो जो कहना चाहिए है कि जब ये मसाज का और या ये कि ये थोड़ा सा सर्कुलेशन का ये अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी वो नहीं है कि जिसमें कि आप जो है वो लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आपको जरूर अपना वॉक और वो सारा कुछ रखना चाहिए विद ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस लेकर आप लोगों को वॉक, बिकॉज आपका एक कांस्टेंट मसल और का मूवमेंट होना चाहिए, जबकि आपका एक ब्लड फ्लो जो है ना वो एक कांस्टेंट सर्कुलेशन में आपके होना चाहिए है। तो Right. ये इम्पोर्टेंट एक चीज है। इसके अलावा किसी ने और कंट्रीब्यूट करना है तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर नरगिस, आई हैव अ क्वेश्चन श्योर। कि मुझे मैं मैग्नीशियम भी लेती हूँ। हम्म। मुझे क्रैम्प्स पहले बहुत होते थे, मैग्नीशियम के बाद मुझे पैरों में क्रैम्प्स खत्म हो गए, वो 5-10 मिनट के लिए रात हम्म। को सोते वक्त। हम्म। बट अभी लास्ट 3-4 दिन से मुझे एंकल के ऊपर एक 3-4 मिनट के लिए क्रैम्प होते हैं हम्म। और सीवियर होते हैं। और फिर मैं जरा वॉक करती हूँ, पानी पीती हूँ, हाथ हम्म। से रब करती हूँ, तो हम्म। सही हो जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? Okay, so in general, like these cramps have, like these जो हमने अब डिस्कस करी थी रीजंस। एक तो ये कि मैग्नीशियम का जो है वो थोड़ी सी हमें वो चाहिए होती है। दूसरा ये कि आपका डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द कॉज। जब आपको ओके, आपको या यस हाइड्रेट, यस। यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ वेरी वेल। मैग्नीशियम को जो है वो आप सुबह शाम कर दें, लाइक इफ यू कैन डू इट लाइक 1 in the morning, 1 at night, मैग्नीशियम एंड हाइड्रेट योरसेल्फ रियली वेल। ये मैं आपको बहुत लोगों को एम्फोसाइज करती हूँ कि हम हाँ विद हाँ, मेरी एज। हाइड्रेशन थोड़ी कम हो गई है 3-4 दिन हाँ। से। और हाँ। मैंने कल स्टार्ट की तो कल रात को, थैंक गॉड मुझे नहीं हुआ। हम्म। बट आई थिंक दिस इज द रूट कॉज। नाजिया राइट। ने भी यही कहा कि दिस इज योर रूट कॉज। आप हम्म। हाइड्रेट, आप पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा पिए, बिल्कुल। एंड ऑल्सो बिकॉज आजकल का एक तो मौसम भी जो है ना इट्स अ वेरी ड्राई एंड ह्यूमिड वेदर है, तो उसमें आपको और भी ज्यादा जरूरत होती है। तो हाइड्रेट करके रखें और मैग्नीशियम को आप सुबह शाम कर दें अपना। अच्छा, हम्म। डजंट मैटर। what do you mean? No, it's going to be okay. So अगर आपके पास ग्लाइसिनेट ले रहे हो आप, तो एक सुबह खा लें, एक आप शाम खा लें। कौन सी ले रही हैं अगर? इफ यू आर टेकिंग मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले रहे हैं आप या कौन सी ले रहे हैं? वो तो आई डोंट रिमेम्बर ऑफ द अच्छा, हेड नाउ। so that is fine whichever magnesium you are taking, because usually जब हम cramps और इसके लिए मैग्नीशियम की different varieties आती हैं, या तो you take magnesium complete, तो वो सारी चीजों को कवर करता है, बिकॉज कुछ जैसे कि कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आई थिंक इट्स मैग्नीशियम कंप्लीट। ओके, आई सो दैट थिंक, इज आई एम गुड नॉट देन। श्योर। हाँ, दैट इज गुड, बट जैसे ऑक्साइड है कुछ है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए ज्यादा फायदा करता है, कुछ जो है वो ग्लाइसिनेट जो है वो ये नो आपके नो, क्रैम्पिंग। कॉन्स्टिपेशन का मुझे कोई इश्यू नहीं। हाँ नहीं, बट वो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नीशियम which are catered for different things, but ये complete and glycinate जो है ना is more for cramping and for sleep. Complete, and what, if you don't mind, can you repeat it? So magnesium complete is one जिसमें कि बहुत different kind of magnesium आपको मिलेंगे, and then magnesium glycinate, Okay. हाँ हाँ। GLYCINATE, magnesium glycinate, Right. which is good for your sleep and for muscle cramping as well. ओके ओके Okay, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू you're सो welcome. मच। और You're welcome. दूसरा मैं क्या करूँ, मुझे स्वीट्स का बड़ा क्रेविंग होती है और मैं खाती रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में बहुत खाती हूँ। एंड देन आई कीप ऑन कंप्लेनिंग कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं हाँ। आई हैव अ हैंगिंग बेली एंड ऑल दैट, सो हाउ शुड आई क्रश दैट? अच्छा, सो यास्मीन, इसका तो एक वेरी सिंपल आंसर ये है कि देखें, द थिंग इज के इफ यू वांट समथिंग लाइक यू आर सेइंग कि आपका हैंगिंग जो भी आपका वेट बढ़ रहा है, आपका सारा कुछ हो रहा है, एंड देन अगेन यू हैव अ स्वीट टूथ क्रेविंग, आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बगैर सेक्रीफाइस के यू विल नॉट गेन यस एनीथिंग, ठीक है? यस। So what it is कि either you
आपने आपको दिमाग में आपको समझा दें कि ओके एट दिस पॉइंट आई अगर आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में है, यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ स्वीट एज लॉन्ग एज इट्स वेरी लाइक ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खा रही हैं नहीं, I बट don't buy the sweets from the bazaar, but the हाँ homemade sweets, which in other words, it's healthy, but at the same time, it has sugar, it has हाँ many तो healthy nuts and everything, तो but it ट्राई is हाँ तो fattening ट्राई also. सो आप ट्राई ये करें, आप दो चीज को ट्राई करें। एक तो ये है कि इसको जो शुगर को रिप्लेस करें विद अ नॉन कैलोरिक स्वीटनर, जो भी आपका वो होगा, जिसमें कि मैंने आपको भी बताया कि मॉन्क फ्रूट होता है आपका, एक स्वर्व शुगर होती है जो कि अगर आपका होममेड है तो इट शुड बी नॉन कैलोरिक स्वीटनर, नॉट शुगर, वाइट शुगर। एंड द अदर थिंग इज कि अगर आपका पोर्शन कंट्रोल होगा एंड ऑलवेज पेयर इट विद अ प्रोटीन। तो No, I आपने will completely, I have the control power. I ओके will completely stop it. if you see the thing is कि whenever you say I will completely stop it, the minute you will this is your the whole point, हमारा जो दिमाग है ना वो हमें कंट्रोल करता है। The minute you say कि I will completely stop it, your brain is going to start working against it. So अभी आपने बोल दिया कि अभी आप जाएंगे और उसके बाद फिर आपको लगेगा अच्छा थोड़ा सा खा लें। So make a habit जो कि आपको और या मेक अ स्टेटमेंट जो कि सस्टेन करे। जैसे कि अगर आपको स्वीट टूथ है Okay. तो आपने ये करना है कि ठीक है आई कैन ईट little bit, maybe once in 2 days or once in 3 days, whatever आपका वो है, and then I will always pair it with the protein. And Okay. I will make it healthy. So Okay. healthy portion control pairing with protein will help. Okay. Okay. Thank you so much, Dr. Nargis. Thank you You're so very much. welcome. You're welcome. Any other question? आपका अ, किसी और के पास सवाल है? ये डॉक्टर नरगिस, जी सॉरी, कोई और पूछ रहे हैं? मुनीर आप पूछ लें, कोई जी, बात नहीं। मुझे ये पूछना था कि ये विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम लेते हैं तो इसके साथ ही मैग्नीशियम ले सकते हैं या नहीं? जी ले सकते हैं आप मैग्नीशियम। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब मैंने थोड़ा आपका मिस कर दिया था स्टार्टिंग में। आई जी वॉज जी विद द डॉक्टर, हम्म तो मेरा मतलब ये आप भेज रहे हैं ना इसकी रिकॉर्डिंग, तो फिर मैं जी वापस से जी देखूंगी सो स्टार्टिंग से। सो दो मेरी यूट्यूब का जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैं कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। और दूसरा यू कैन ऑल्सो एक्चुअली आप लोगों के उसमें मैं डॉक्यूमेंट जब आप वो यूट्यूब जो है वो हेल्दी के ऊपर मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज वो अलाउ नहीं करता है मुझे। तो मैं पावर और पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो डाल देती हूँ उसमें जाकर, इफ यू वांट टू सी द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो बेस्ट आई आपको कैन सी दैट, या वो you can see on in the documents, right? Every week you will all of you get the documentation of my PowerPoint presentation। जो YouTube होता है वो मैं आपके कोऑर्डिनेटर्स को उसका लिंक शेयर करती हूँ तो वो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। यू कैन वॉच माई यूट्यूब एनी टाइम, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मतलब नॉट कि मैं कुछ उसके लिए कर रही हूँ, बट So इट्स even you जस्ट can लाइक send me my email or no? They don't allow you on your email. नहीं नहीं आई you see what I मुझे can मिल do। नहीं रहा है, मैंने कहा कि ईमेल में होता है ना, अच्छा तो मुनीरा, फौरन देख जी, लेंगे। मैं can भेज दूंगी नसीम, Munira, मैं आपको भेज can दूंगी। you do me, हाँ और प्लीज बल्कि मुनीरा प्लीज। for all the coordinators, if you can share the YouTube link with all the हमारे जो पेशेंट इस ग्रुप में हैं उनके साथ आप वो शेयर ठीक कर लीजिएगा। तो ठीक यू है। कैन ऑल्सो सी माई ठीक प्रीवियस है, रिकॉर्डिंग्स, हम्म उसमें वो भी मिल और जाएंगे। नसीम, वन मोर क्वेश्चन ओके कि ये अलाउद्दीन भाई भी आपके ठीक। साथ ही है ना, क्योंकि वही अटेंडेंस के हाँ मेरे लिए साथ हम लोग ड्राइविंग भी कर सुन रहे रहे हैं हैं ना। और हाँ, वही मैंने कहा वो भी मीटिंग बैठे में है। ही ठीक, जाली में अलादीन बोल रहे हैं। अलादीन जी मेरे जी, साथ, ये हाँ मेरा हाँ, क्या नहीं, कि ब्लड ड्राइव ड्रॉप करें, था तो ड्राइव उसके बाद मैंने सेफली। फौरन लगा दिया। जस्ट वांट टू हाँ मेक मैं श्योर ड्राइव पर कि सुन रहे हैं। या हाँ नहीं नहीं, मुझे सुनना जरूर था। और हाँ आज का तो मुझे बहुत अच्छा लगा पावर पॉइंट, बिकॉज इट वाज अबाउट द मतलब पाँव का ना, वो फुट का बहुत मेन है क्योंकि डायबिटीज है अपने, बहुत जी जी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल सो बिल्कुल। मेरा ब्लड ड्रॉप है में चली गई। नहीं सो दैट इज स्टिल आई गुड। एम ओके लिसनिंग गुड, डॉक्टर अभी साहब तो को। हमारा या वी आर ऑल डन। अभी आप लोग का फीडबैक जो है इट्स ओके ऑलवेज गुड टू नो कि आप लोग का ये काम आ रहे हैं कि नहीं, एंड यस आई स्टिल नीड टू नो कि आपको अगर कोई और टॉपिक जो है वो सुनना है, सो प्लीज लेट मी नो। वी कैन cater इट फॉर यू एज वेल। अगर आपको कोई ऐसी चीज है कि जो आपको लगता है कि वी नीड टू लर्न मोर अबाउट दैट, देन वो शेयर कर लें आप लोग। Thank you so much, Dr. Nargis. Very, very informative.
session today. Thank you all for coming. बहुत आपका thank you, and I hope everyone is doing well, and inshallah see you all next week. So let Okay. me stop Okay, the inshallah. sharing, and then we'll see you inshallah next week. Okay. Okay. Thank you, Dr. Saab. Thank Allah you so Hafiz. much. Thank you, Thank Munira. you Yeah, so bye. much, Dr. Nargis. Thank you so You're much for very your welcome. advice. I really wait for Absolutely. Tuesdays to attend your session. I really Absolutely. wait for that. I'm happy to hear that, Yasmin. Thank you so much. Thank Okay. you Thank you, so much. Doctor. It's very Allah helpful. Hafiz. Okay. Thank you so Great. much. Great. Okay, Thank Allah you. Hafiz. Allah See Hafiz. you next